केंद्र सरकार 10 साल रहे एक विद्वान प्रधानमंत्री के लिए 1000 गज जमीन दिल्ली में नहीं दे पा रही। मुझे लगता है ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों के साथ पूरे देश ने उन्हें विदा किया। न्यूज नशा की तरफ से भी देश के ऐसे प्रधानमंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि, जिसने देश को बुरे दौर में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। देखिए अंतिम संस्कार की तस्वीरें। आज मन उदास है और आश्चर्य में भी है कि कैसे एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर बीजेपी ने गंदी राजनीति शुरू कर दी है, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार वाली जगह और स्मारक स्थल को लेकर बीजेपी ने राजनीति खड़ी कर दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर अपमान करने का आरोप लगाया है और यह आरोप जायज भी है। एक्स पर लिखते हुए राहुल गांधी ने जो लिखा कि वो कहीं न कहीं बीजेपी पर बड़ा हमला था। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना। उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे लिखा कि आज तक सभी प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थल में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली काम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान न उपलब्ध कराकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, उनकी शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है। इससे पहले भी सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया गया था। वायनाड सांसद ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को याद कर रही है। सरकार को इस मामले में राजनीति और तंगदिली से हटकर सोचना चाहिए था। आज सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवारजनों को चिता स्थल पर जगह के लिए मशक्कत करते, भीड़ में जगह पाने की कोशिश करते और जगह के अभाव में आम जनता को परेशान होते और बाहर सड़क से ही श्रद्धांजलि देते देखकर ये महसूस हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए अलग जमीन देने की मांग की थी। कांग्रेस अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह ही मनमोहन सिंह के लिए भी अलग से स्मारक बनवाने की मांग कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको जो स्थान पूर्व प्रधानमंत्री को देना चाहिए था वो नहीं दिया। अब इस मामले में तमाम विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की इस मांग में अकाली दल भी उनके साथ आ गया है और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी निगम बोध घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार होने पर हैरानी जताई है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं स्तब्ध हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया है। इसके पहले भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी। ये निराशाजनक है। सुनिए आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज को। एक खबर मैंने पढ़ी और उस खबर को देख के मैं हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ कि देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जिनको पूरी दुनिया एक विद्वान मानती है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने देश को आर्थिक मंदी से बचाया, आर्थिक उदारीकरण के अंदर देश को आगे लेके गए।
एक सिख समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री को आज दिल्ली के निगमबोध घाट में उनका संस्कार किया जाएगा। निगमबोध घाट मनमोहन सिंह जी के लिए। क्या हमारे देश की राजनीति आज इतनी निम्न हो गई कि केंद्र सरकार 10 साल रहे एक विद्वान प्रधानमंत्री के लिए 1000 गज जमीन दिल्ली में नहीं दे पा रही? मुझे लगता है ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है और केंद्र सरकार को इन मामलों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है और न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। फिलहाल कांग्रेस की लाख मांगों के बाद भी बीजेपी ने उनकी मांग नहीं मानी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हो गया। देश ने उन्हें नम आंखों से विदा किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप न्यूज नशा आदत हर खबर की आज हमारे साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद किस तरह से टीवी चैनल्स उन्हें, जिसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल तरीके से कवरेज दे रहे हैं। इस पर हैरानी हो रही है। वजह ये नहीं है सिर्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह ये है कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में कोई भी बड़ी हस्ती जब गई है तो उनकी जाने की आखिरी विदाई तक बीजेपी के दफ्तर में इस तरह से तैयार होती है कि यहाँ पर कौन हीरो होगा ये देखा जाता है, जबकि जो उस व्यक्ति के किए गए कार्य को लेकर के चर्चा जो है, जैसे आपको याद होगा कि किस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जब गए थे तो उनकी भी जब चर्चाएं हो रही थी, लोगों ने उनको बहुत याद दिया था। बहुत दिनों तक शोक के कहने पे शोक नहीं था, बल्कि लोगों ने शोक को महसूस किया था। इसी तरह से कुछ अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये आखिरकार अचानक क्यों हुआ है, इसकी पीछे की बात क्या है कि कवरेज टीवी चैनल पे भले ही मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी का जो कहना है कि उन्हें समाधि की जगह नहीं मिल रही है। तो ये टीवी चैनल की कवरेज मिलना और समाधि की जगह नहीं मिलना उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमारे देश को इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई आर्थिक स्थिति से बाहर निकाला था। आज हम और आप जो कुछ कर रहे हैं, अपने जीवन में जो ग्रोथ भी कर रहे हैं, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। मौन थे, लेकिन आज उनके काम की चर्चा खत्म नहीं हो रही है। अक्सर मौन रहते थे, लोगों ने इन पे मीम्स तक बना लिए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बीजेपी के ही नेता खुद इनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा जी और सुभाष शेट्टी जी। उन्हीं के साथ इस बात को समझेंगे भी कि किस तरह से इस परिस्थिति को वो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, खास तौर से ये जो सवाल मैंने उठाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कौन सी यहाँ पर प्लान, मतलब किस आधार पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नेता तारीफ कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी की, आखिर क्यों ऐसा अचानक से किया है? उनको तो पिछले कई साल से वो बाकायदा क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 70 साल हो गए हैं, उनमें उनके कई साल रहे हैं। विनीता जी, पिछले 10 साल में हमने देखा है कि कोई भी घटना हो, मोदी उसका इवेंट करते हैं, और ये इवेंट हमने इस बार भी देखा है मनमोहन सिंह इनके फ्यूनरल में। उसमें मैं जो देख रहा था कि उसमें जो दूरदर्शन का कैमरा लगा हुआ था या कैमरेज लगे हुए थे, उसमें मोदी जी की पूरी उनका जो मोमेंट था वो पूरा कैप्चर हो रहा था। यानी पता नहीं चल रहा था कि वो फ्यूनरल है या फिर और कोई चीज है। तो पूरा फोकस जो है वो नरेंद्र मोदी इनके ऊपर पूरा कैमरा का फोकस था। बीजेपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे बतिया रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं वहां पे ज्यादा पैमाने पे खड़े हो गए। वहां पे दो तरफा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा रहना था, लेकिन वो हुआ नहीं था। ऐसे ऐसे चीजें वो बतिया रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो बीजेपी ने ये पूरा
हाईजैक करने की अपनी तरफ से कोशिश की और उन्होंने जैसे दिखाया कि जैसे वो वही सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बीजेपी का हमेशा एक दांव रहा है कि जो गांधी परिवार से परे हैं, ऐसे जो कांग्रेस के नेता है, उनको अपनाना ये उनका तरीका रहा है। प्रणब मुखर्जी हो, पीवी नरसिम्हा हो या फिर अभी मनमोहन सिंह हो, तो ये चीजें जो है वो बीजेपी करती आ रही है। एक तरह से भ्रम फैलाना कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, ये काम नरेंद्र मोदी और उनके जो बाकी पूरी सिस्टम है वो बखूबी करती है, ये हमने देखा है। दूसरा हमने देखा था कि जब महाराष्ट्र में, मुंबई में लता मंगेशकर जी का जब देहांत हुआ था, उसके बाद यहाँ पे शिवाजी पार्क में उनका जो पार्थिव रखा हुआ था, तो मोदी जी चबूतरे पे चढ़े हुए थे। जहाँ पे पार्थिव रखा गया है उस पे चबूतरे पे चढ़ के उन्होंने पूरा परिक्रमा लगाई थी। तो ये शास्त्र के अनुसार गलत था, उन्होंने नीचे से जाना चाहिए था। और मोदी जी के देखा देखी बाकी सारे लोग भी उसमें चढ़ गए थे। तो ये इतनी बड़ी हस्ती, भारत रत्न जैसी हस्ती और इतनी बड़ी महान गायिका, लेकिन उसके जो आखिरी जो उनके पल थे वो कैसे इवेंट बना दिया उसको, ये हमने उसमें देखा। तो ये एक इवेंट था और इवेंट कर लिया गया और उसमें कांग्रेस बिल्कुल नदारद रहे, इस तरह की पूरी कोशिश उन्होंने इस इवेंट के माध्यम से की। जी अजय जी, आपको क्या लगता है ये कि बीजेपी के नेता जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बोल अचानक से बदले हैं कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। ये योगदान उस वक्त क्यों नहीं याद आता है जब चुनावी सभाएं होती हैं और जहां ये अच्छी मिसाल दी जा सकती है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हम इनसे अच्छा करेंगे, ये भी तो हो सकता है। यही क्यों होना है कि दूसरे पे कीचड़ फेंकी जाए और फिर उसके बाद में अपना मैदान तैयार किया जाए, यानी झूठ बोलते हैं नेता। विनीता जी, ये राजनीति है। राजनीति में कब, कहां, कैसे फायदा लेना है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्यादा बेहतर पता है। आज की तारीख में मनमोहन सिंह, जिसके बारे में इतने मीम्स आपने भी देखा होगा, इन्होंने ही फ्लोट किया कि वो पीछे घूमते हैं, बोलते कम हैं। अटल जी भी कम बोलते थे, पर इनके बारे में ज्यादा मीम्स आई हैं कि ये वही करते थे जो सोनिया जी चाहती थी या सोनिया जी बोलना चाहती थी। आज उनके देहांत के बाद, जबकि सोनिया जी और मनमोहन जी के विचार में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, जिसके टकराव से खुद ही कई काम जो है जनता के हुए थे। अच्छी बात ये रही थी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या आम आदमी हो। नहीं, फिर भी देखिए, है क्या ना, राजनीति में जब हम अपोजिशन में थे या आज सत्ता में हैं, तो एक पार्टी जो कि खड़ा होने की कोशिश कर रही है आज की तारीख में, उसको कैसे हम डिमीन करें। हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मतलब कि सत्ता पक्ष का मुद्दा क्या है, उस पूरे परिवार को घेरना, उस पूरे परिवार को कहीं ना कहीं डिमीन करना कि आपने निगमबोध घाट पे उनका फ्यूनरल किया, क्यों नहीं एक जगह चुना समाधि के स्थल के तौर पे, क्यों सिर्फ गांधी परिवार के ही लोगों की समाधियां बनती हैं दिल्ली में। ये प्रोजेक्शन की कोशिश है इन अ वे, देखें आप। और आज नहीं कल ये बातें उठेंगी, नहीं उठ रही हैं। राहुल गांधी ने तो खुद ही बात उठा दी है कि आप मनमोहन जी के लिए समाधि की जगह क्यों नहीं दे सकते, वो इस देश के इतने सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सवाल उठता है कि जब आप, नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना विनीता जी, आज आप विपक्ष में हैं, आप सत्ता पे आक्षेप लगा रहे हो कि आप जगह नहीं दे रहे हैं, पर पीवी नरसिम्हा राव, BR अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इवन जैसा शर्मिष्ठा मुखर्जी का ट्वीट्स आपने देखा होगा शायद, उन्होंने क्या कहा कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कंडोलेंस प्रणब जी के डेथ के बाद नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी। और जब उनका कहना था, शर्मिष्ठा का जो ट्वीट है वो कह रही हैं कि हमने जब पूछा तो पता चला ओनली द डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट्स, माने देश का राष्ट्रपति, उसके लिए ही जगह हम देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि उन्होंने जो किया अपने राज्य के दौरान, अपने
जब उनका गवर्नेंस था, उनका राज था, उन्होंने किया। आज राहुल जी ये उठा रहे हैं कि क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी के लिए एक समाधि स्थल बनाया जाए। क्या उन्होंने, आपको भी पता है, B.R. अम्बेडकर जी या जगजीवन राम, किसी के लिए भी उन्होंने जगह दिया? आज ये दिस इज पॉलिटिक्स। तो मतलब ये हर पार्टी जो है, आप ये कह रहे हैं कि वो इस सोच से ग्रसित है कि वो भेदभाव कर रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।